जब से इस संसार की रचना हुई है, तब से लेकर आज तक अनगिनत जीव इस जन्म और मरण के चक्र में घूमते आ रहे हैं। और इन सब का मूल कारण है माया का जाल। जीव का अस्तित्व नित्य है, न इसका कोई प्रारंभ है और न ही कोई वास्तविक अंत। लेकिन फिर भी यह जीव अनादिकाल से माया में उलझा हुआ है। कभी यह सुखी होता है तो कभी दुखों से घिर जाता है। कभी राजाओं जैसा वैभव मिलता है तो कभी दरिद्रता में दिन बिताने पड़ते हैं। कभी मानव तो कभी कीट पतंग। जन्म जन्मांतर के इस सिलसिले में वह बार बार भटकता रहता है। यह माया ही है जो जीव को उसकी वास्तविक स्थिति, भगवान की नित्य दास्तां से भटका देती है। वह यह भूल जाता है कि उसका असली स्वरूप क्या है, और जैसे जैसे वह माया में फंसता जाता है, वैसे वैसे उसके चित्त पर कर्मों की परतें जमती जाती हैं। मानव योनि को विशेष रूप से कर्म योनि कहा गया है, क्योंकि यहीं जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। अन्य योनियां तो केवल भोग की योनियां हैं। वहां कर्म फल का उपभोग होता है, पर नया कर्म नहीं जोड़ा जाता। अब प्रश्न ये उठता है, इन अनगिनत जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम क्या होता है? हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, चित्त पर एक छाप छोड़ता है, और यही संस्कार चित्त में विकारों की अग्नि उत्पन्न करते हैं। यह अग्नि बाहर से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर जीव को जलाती रहती है। जैसे सूखी लकड़ियों के आपसी संघर्ष से जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही चित्त में विकारों के टकराव से एक अंतहीन अशांति उत्पन्न होती है। बाहर से कोई व्यक्ति शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका चित्त भीतर से व्याकुल हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की चपेट में यही अग्नि उसके सच्चे स्वरूप को छिपा देती है। यह स्थिति किसी भी साधक के लिए अत्यंत चिंतन योग्य है। अब इसका समाधान क्या है? जैसे घने जंगल में लगी आग को केवल मूसलाधार वर्षा ही शांत कर सकती है, वैसे ही चित्त की इस ज्वाला को शांत करने का एकमात्र उपाय है भजन कीर्तन। न योग, न दान, न व्रत, न ही अन्य कोई बाह्य साधन इस आग को पूरी तरह शांत कर सकता है। हरि नाम, वह दिव्य नाम जो प्रभु के स्वरूप के समान ही शक्तिशाली है। चित्त को शुद्ध करने की वह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चित्त के दर्पण को साफ करती है। शास्त्रों में कहा गया है, चित्त दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने का उपाय है हरिनाम। जैसे धूल जमी हुई शीशे में कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, वैसे ही मलिन चित्त में परमात्मा के दर्शन संभव नहीं। लेकिन जब चित्त की धूल हरिनाम से धुलने लगती है, तब वह प्रभु, जो हमेशा से हमारे निकट ही हैं, हमारे चित्त में प्रकट होने लगते हैं। यही तो है जीव का परम पुरुषार्थ, अपने प्रभु का साक्षात्कार। इसलिए जो भी जीव अपने वास्तविक कल्याण की इच्छा करता है, उसे निरंतर प्रेम पूर्वक श्रद्धा से हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है, वैसे वैसे वह शांति का अनुभव करता है, और जब चित्त पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है, तब जीव न केवल शांत होता है, बल्कि वह भगवान की सेवा में स्थायी रूप से प्रवृत्त हो जाता है। वही है मुक्ति की अवस्था। हरिनाम ही वह अमृत है जो माया की आग को बुझाकर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। आइए हम सब इस पवित्र साधन को अपनाएं और चित्त की शांति को प्राप्त करें।